हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन कौन से डाउट्स हैं जो अक्सर बच्चे बीओएमएस करने से पहले सोचते हैं। ठीक है ना। तो आज हम उन्हीं 20 कॉमन डाउट्स के ऊपर बात करेंगे जो उनको डाउट्स को हम स्टूडेंट्स के क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो मेरा नाम है फैसल ख़ान। ठीक है ना, मेरा नाम है फैसल ख़ान। मैं बीओएमएस सेकंड प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है फैसल ख़ान, मैं बीओएमएस सेकंड प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ और मैं बीओएमएस कर रहा हूँ जामिया हमदर्द से। ठीक है ना, मैं बीओएमएस कर रहा हूँ जामिया हमदर्द से। तो हमारा सबसे पहला डाउट जो है कि पहले तो लोगों को यही नहीं पता है कि बीओएमएस होता क्या है। बीओएमएस होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक है ना, कि बीओएमएस होता क्या है। ठीक है। तो बीओएमएस एक बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है ना। ये एक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें यूनानी मेडिसिन्स के बारे में पढ़ाया जाता है और यूनानी में पहले के जो सर्जरी के प्रोसीजर्स थे वो पढ़ाए जाते हैं। ये एक 5.5 साल का डेडिकेटेड कोर्स है, प्रोफेशनल मेडिकल डिग्री है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है ना। तो इसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। बीओएमएस का मतलब आपको पता चल गया होगा, ये कितने दिन का होता है ये कोर्स। ये 4.5 साल का इसमें जो है 4.5 का ईयर का जो है इसमें एकेडमिक सेशन होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है ना, इंटर्नशिप होती है। ठीक है ना। तो और ये एनसीआईएसएम से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीआईएसएम इसकी गवर्निंग बॉडी है। ये आपका पहला सवाल है। ठीक है ना। पहले मेरे के पास बहुत क्वेश्चंस आए हैं कि यार बीओएमएस लोगों को कुछ नहीं पता है कि लिटरली बीओएमएस होता क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने जो सबसे पहला सवाल रखा है वो सबसे पहले यही रखा है कि व्हाट इज़ बीओएमएस, बीओएमएस है क्या। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की, जो सबसे कॉमन डाउट है कि इज़ बीओएमएस इज़ इक्वल टू एमबीबीएस। क्या बीओएमएस जो है एमबीबीएस के इक्वल है। तो मैं आपको बताऊं कि बीओएमएस भी जो है इसमें देखिए पहले लिखा है लीगल स्टेट वाइज यस। ठीक है ना। बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर, दोनों रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर होते हैं। द ड्यूरेशन इज 4.1 एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम इज आइडेंटिफाइड। सिस्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट आर डिफर। सबसे पहली बात, ये भी एक डॉक्टर डिग्री है। ठीक है ना, ये भी एक डॉक्टर डिग्री है। आप एमबीबीएस करने के बाद भी डॉक्टर होते हैं, आप ये भी करने के बाद डॉक्टर कहलाते हैं। ठीक है ना। इसमें एलोपैथी मेडिसिन से हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को, एलोपैथी मेडिसिन से। और इसमें हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम, जिसमें बहुत सारी चीज़ आती है, प्लांट्स हो जाते हैं, हर्ब्स हो जाती हैं, सर्ब्स हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें। इनसे जो बेसिकली पैथी अलग अलग है। दोनों डिग्री एकदम इक्वल है, दोनों डिग्री एकदम इक्वल है। ठीक है ना। इसमें हम एलोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं, एलोपैथी इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो है बीओएमएस में जो है हम बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं जो पुराने ज़माने में हुआ करता था। तो दोनों अपने जगह पे इक्वल डिग्री है। बस ये है कि इंडिया में हमने बीओएमएस की जगह एमबीबीएस को ज़्यादा फ़रोग दे दिए, इसको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली है। इसके बीओएमएस को इंडिया में एमबीबीएस के कंपैरिजन में ज़्यादा जो है लोग वैल्यू देते हैं। इस वजह से जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। बाकी अगर अब हम दोनों तरीके से देखें तो बीओएमएस भी इक्वल है एमबीबीएस के, क्योंकि भाई दोनों तो डॉक्टर ही है ना, दोनों तो डॉक्टर हैं। बट द थिंग इज़ कि ये डॉक्टर के पास लोग कम जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि ये डॉक्टर नहीं है या लोग इससे अवेयर नहीं है। आपके मोहल्ले में अगर 2 डॉक्टर हैं, मोहल्ले में आपके अगर 2 डॉक्टर हैं, ठीक है ना, एक के पास जा रहे हैं लोग पेशेंट, एक के पास जाते हैं 50 पेशेंट जाते हैं एक दिन में, एक के पास 5 पेशेंट जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसके पास 5 पेशेंट जा रहे हैं वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो वो भी है। ठीक है ना, जिसके पास 50 पेशेंट जा रहे हैं। इसलिए ये चीज़ मैंने आपको बताया। ठीक है ना। आई गेस कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। डॉक्टर ये भी है, ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। ठीक है ना। दोनों सेम 4.5 साल का दोनों का एकेडमिक ईयर होता है, दोनों में 1 साल की इंटर्नशिप होती है। बस जो एक मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो है वो पैथी का है। पैथी का है कि इसमें जो है एलोपैथी में जो है अंग्रेज़ी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है ना। ठीक है ना। मॉडर्न मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। और जो बीयूएमएस है उसमें हम जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। जैसे क्रूड ड्रग्स, जिसको हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं, हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है ना।
अब ये चीज़ क्रूड ड्रग आप लोग सर्च करिएगा जाके, ये होता क्या है, ठीक है ना। इस ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। बेसिकली हम प्लांट से और हर्ब्स शब्स ये सब से इलाज करते हैं, इतना समझिए आप। क्रूड ड्रग्स फिर भी, लेकिन आप क्रूड ड्रग जाके सर्च करिएगा क्रूड ड्रग्स क्या होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, ठीक है ना। जो तीसरा कॉमन डाउट है वो क्या है, वो सब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कैन बीओएमएस डॉक्टर प्रैक्टिस एलोपैथी मेडिसिन। क्या हम बीओएमएस डॉक्टर होके हम एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है सबसे पहले यस। उसके आगे देख लीजिए, इन मेनी स्टेट्स बीओएमएस डॉक्टर्स आर अलाउड टू प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड यूज ऑफ मॉडर्न ड्रग्स इन इमरजेंसी और प्राइमरी केयर। ये आपको जो है, इसका सवाल मैं आपको आसान भाषा में दे दूं, ठीक है ना, कि सर्टेन स्टेट्स में कुछ सर्टेन मेडिसिन जो है स्टेट बाय जो है अलाउड है, ठीक है ना। यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है कि अलाउड टू प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मेडिसिन मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपको यूनानी दवा भी लिखनी है, जैसे बीओएमएस है तो आपको यूनानी भी लिखना है, और इन इमरजेंसी केसेस और प्राइमरी केयर में आप जो है मॉडर्न मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेट बाय स्टेट ये वेरी करता है कि आप कितने दवा जो है, कितनी मॉडर्न मेडिसिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हर स्टेट का अपना अपना हिसाब किताब होता है, लेकिन हम आसान भाषा में समझे कि आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि किस स्टेट ने कितने जो दवा के एलोपैथी मेडिसिन अलाउ कर रखे हैं, ठीक है ना, कितने अलाउ कर रखे हैं, कितने नहीं कर रखे, ये वेरी करता है। लेकिन आप कर सकते हैं प्राइमरी केयर के लिए, ठीक है ना, और इमरजेंसीज में, ठीक है। अब आई गेस कि आप लोग को कुछ ना कुछ इससे आइडिया ज़रूर मिला होगा, ठीक है ना। मैं बहुत चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, तो आप प्लीज़ इस पर गौर कर लीजिए जो मैंने पहले बताया, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, कि ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। अभी मैं 3 साल से बीओएमएस कर रहा हूँ और मैं 3 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। जब भी कोई बच्चा बीओएमएस के एडमिशन के लिए सोचता है तो उसका सबसे पहले जो है चीज़ जो दिमाग में जाती है कि सर मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी बीओएमएस करने के बाद। अरे यार मुझे ये बताओ, मुझे ये कोई बता दे कि कोई ये सवाल क्यों नहीं करता कि एमबीबीएस करने के बाद कोई सैलरी कितनी मिलेगी। एमबीबीएस करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, कोई ये क्यों नहीं पूछता है। लेकिन आप जब बीयूएमएस कर रहे हो तो ये सवाल क्यों पूछ लेते हो। ये तो सेल्फ डाउट वाली बात हो गई ना भाई। इसलिए मैं आपको बता दूं, बेसिकली चलो ये चीज़ें तो एक मोटिवेशन वाली चीज़ें हैं, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं आपको क्लियर मोटा मोटी जवाब देता हूँ, ठीक है ना, कि व्हाट इज़ द सैलरी आफ्टर बीओएमएस। ये भाई आपको ये इसका मैं सीधा सीधा आंसर दूँ, ये आपको डिपेंड करता है कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो, किस सेक्टर में जॉब कर रहे हो, ठीक है ना। गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर कैन अर्न 70 से 90 हज़ार पर मंथ। प्राइवेट प्रैक्टिस इनकम इज़ अनलिमिटेड और फ्रेशर्स इन द प्राइवेट हॉस्पिटल कैन गेट 35 से 50 हज़ार रुपया। ये आपका मोटा मोटी आंसर है, ठीक है ना। आपको इससे एक रफ आइडिया लग जाएगा। बाकी आप अगर अपनी प्राइवेट क्लिनिक करोगे तो उसका कोई हिसाब नहीं है, डिपेंड अपॉन आपके स्किल्स कितने हैं, आप अपने पेशेंट को अपनी तरफ कितना रुझा पाते हो, आप उसको कितना जल्दी ट्रीट कर पाते हो, और आपकी फेमस कितने जल्दी हो जाते हो अपने ट्रीटमेंट से। तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। बाकी अगर आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कहीं भी कुछ हो गवर्नमेंट में तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये अप्रॉक्स है। ये सारी डेटा जो है, ये सारा डेटा अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है ना। ऐसा मत बोलना कि आप मुझे 70 हज़ार ही चाहिए, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मेडिकल ऑफिसर हो, कहाँ हो, कैसे हो, ठीक है ना। ये भी एक अप्रॉक्स डेटा है। अगर आप फ्रेशर्स हो लेकिन आपके पास स्किल्स अच्छी है तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी हॉस्पिटल आपको 50 हज़ार की जगह 70 हज़ार पे कर सकता है। इट डिपेंड अपॉन योर स्किल, ठीक है ना। तो आपको एक मोटा मोटी रफ आइडिया लग चुका होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट मुझे इन सवालों के जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है एक्सप्लोर टू बीओएमएस। इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पेज भी है इसी नाम से, एक्सप्लोर टू बीओएमएस के नाम से। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का इंस्टाग्राम का लिंक लगा दूंगा, मैं अपनी आईडी का भी लिंक लगा दूंगा, ताकि आप मुझे कोई भी डाउट हो आगे फ्यूचर में बीओएमएस से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो 5वां सवाल है कि अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल हैं, 20 सवाल हैं और हमारे पास वीडियो का ज़्यादा लेंथ हम नहीं बना कर सकते, ठीक है ना। तो इज नीट इज़ कंपलसरी फॉर द बीओएमएस? तो यस, नीट यूजी इज़ मैंडेटरी फॉर द एडमिशन टू ऑल द आयुष कोर्सेज। ऑल द आयुष कोर्सेज मतलब AYUSH, आयुष मतलब आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसका है आयुष का फुल फॉर्म है ये। मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं तो इन सारों में एडमिशन के लिए आपको चाहिए कि आपको बीओएमएस करना, नीट देना होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि कैन गर्ल्स डू बीओएमएस? यार पता नहीं ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था तो मैंने डाल दिया कि एब्सोल्युटली भाई, क्यों नहीं कर सकती गर्ल्स? कर सकती हैं। बीओएमएस हैज़ अ ह्यूज स्कोप फॉर द फीमेल डॉक्टर इन अमराज निस्वा व कबालत, ठीक है ना। मतलब फीमेल डॉक्टर बीओएमएस करके गायनाकोलॉजिस्ट आराम से बन सकती है। ये एकदम पता नहीं किसका सवाल था, इसलिए मैंने ये डाल दिया कि क्या बीओएमएस लड़कियां डॉक्टर बन सकती हैं, लड़कियां डॉक्टर बीओएमएस कर सकती हैं? तो हाँ भाई, बिल्कुल कर सकती हैं और गायनाकोलॉजिस्ट बन सकती हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से बीओएमएस करो, आप मतलब कोई भी बीओएमएस करो कहीं से भी, ठीक है ना। उसके बाद आप जब एमडी करोगे, एमडी में जब आओगे, एमडी या मतलब इसी को पीजी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जब करोगे, ठीक है ना, तो आप गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में इसमें जो है आप अगर पीजी कर लोगे तो आप मस्त से एकदम अपना क्लिनिक चला सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल है, आर सब्जेक्ट्स इन उर्दू ओनली? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ये मुझसे भी बहुत लोग पर्सनली, जब मैं किसी के साथ बैठता हूँ तो मुझसे भी बहुत लोग पर्सनली पूछते हैं कि सिर्फ भाई उर्दू पढ़ाया जाता है क्या यूनानी में क्या सिर्फ उर्दू पढ़ाया जाता है क्या? तो भाई मैं आपको बता दूं, यूनानी इज़ नॉट इक्वल टू उर्दू, ठीक है ना। यूनानी का मतलब उर्दू नहीं है भाई, ठीक है ना। मैं आपको इसका सही जवाब है नो, सिर्फ उर्दू नहीं पढ़ाया जाता है, हमें मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है ना। ओनली क्लासिकल यूनानी सब्जेक्ट रिक्वायर्स उर्दू अरबिक नॉलेज, और वो भी बेसिक उर्दू अरबिक का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। बाकी हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, हमें देखो 3 प्रॉफ है, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, ठीक है ना। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसमें फार्माकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, हमें कम्युनिटी मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है, फॉरेंसिक मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है, इसमें पैथोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, इसमें मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है, इसमें पीड्स भी पढ़ाया जाता है, इसमें ईएनटी भी पढ़ाया जाता है, इसमें डेंटिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, इसमें सर्जरी भी पढ़ाया जाता है। तो मतलब आप मोटा मोटी समझ ले कि हमें सिर्फ उर्दू नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस हमें यूनानी पोर्शंस भी पढ़ाए जाते हैं, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। तो ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि भाई सिर्फ उर्दू नहीं है, हमारे पास मॉडर्न सब्जेक्ट, ये मैंने जो आपको नाम गिनाए हैं ना, ये सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स के नाम हैं, ठीक है ना। ये मॉडर्न में पढ़ना, जैसे MBBS वाले पढ़ते हैं, इज इक्वल टू MBBS, मतलब ऑलमोस्ट 70 से 90% सिलेबस जो है हमारा सेम है MBBS की तरह, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर की स्किल, कि जो बुक्स MBBS वाले पढ़ते हैं वही बुक आपको पढ़ना है। तो आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करके आप उनकी तरह क्यों नहीं बन सकते, इवन कि उनसे अच्छा बन सकते हो आप। तो ये मिथ हटा दो कि हम बीओएमएस करके कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना भाई, बहुत कुछ कर सकते हो, टोटली डिपेंड करता है। मुझे भी MBBS करना था, लेकिन जब मैं यूनानी में आया ना, तब मुझे पता चला कि भाई यूनानी एक अलग वर्ल्ड है, ठीक है ना। इस पर हम कभी दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे, अभी हमारा जो है सेशन चल रहा है जिस चीज़ का, हम अभी उस पर रहते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इज एनाटॉमी टॉट लाइक MBBS? हाँ भाई, एग्जैक्टली सेम एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, जो BD चौरसिया कैडेवर सेक्शन सब कुछ सेम होता है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप? मैंने आपको पहले ही बताया है कि 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। अब इंटर्नशिप में भी मैं आपको बता दूं कि 6 महीने की मॉडर्न इंटर्नशिप होती है, मॉडर्न हॉस्पिटल में मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 6 महीने की इंटर्नशिप होती है और 6 मंथ की यूनानी हॉस्पिटल में होती है, और एक चीज़ मैं बता दूं, जो जामिया हमदर्द में जो होता है, जामिया हमदर्द के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो है थर्ड प्रॉफ में क्लिनिकल पोस्टिंग होती है। ये इंडिया के किसी भी कॉलेज में नहीं होता है, सिर्फ जामिया हमदर्द में होता है क्लिनिकल पोस्टिंग थर्ड प्रॉफ में आई गेस 9 मंथ्स की होती है, जिसमें हमें न्यू दिल्ली के
दिल्ली के कोई से भी गवर्नमेंट अस्पताल में, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें पोस्टिंग के लिए थर्ड प्रॉफ में भेजा जाता है। इस वजह से जामिया हमदर्द का जो BOMS है बहुत फेमस है। ये बात एक प्लस पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये बस जामिया हमदर्द में जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि जामिया हमदर्द आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्लिनिकल पोस्टिंग 9 महीने की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिल्ली के कहीं भी मिलती है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल हमारी ये कि कैन आई ओपन माई ओन क्लिनिक, क्या हम अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। हाँ भाई हाँ, खोल सकते हो। यू कैन गेट अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम स्टेट और काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर टू ओपन योर प्राइवेट क्लिनिक लीगली, ठीक है। आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की। इस जामिया हमदर्द इज़ गुड फॉर BOMS। मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, प्राइवेट का सबसे टॉप कॉलेज है, ठीक है ना। NIRF रैंकिंग, एक्सीलेंट हॉस्पिटल एंड ग्रेट कैंपस लाइफ, ठीक है ना। अभी मैंने बताया कि जामिया हमदर्द का ये सारी चीज़ें तो बकवास होती है भाई, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती है। मेन आपको ये चीज़, और ये हिमसर हमारा नहीं है, हमारा मजीदिया है। मैं आपको चीज़ बता दूं, हमारी पोस्टिंग मजीदिया में होती है, हिमसर MBBS वालों के लिए। और मैंने अभी इससे पहले एक सवाल में बताया था कि जामिया हमदर्द का BOMS क्यों अच्छा है, क्योंकि वहाँ क्लिनिकल पोस्टिंग होती है फाइनल प्रॉफ में, ठीक है ना। तो इस वजह से जामिया हमदर्द का BOMS बहुत अच्छा है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। जल्दी सवाल खत्म करना है कि व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस आफ्टर BOMS हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम आफ्टर BOMS मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ डॉक्टर। यार ये वाला पॉइंट ना थोड़ा मेरे को डाउटेबल लग रहा है, मे भी कर सकते होंगे, पता नहीं, मुझे किसी ने आंसर दिया था इसका, तो इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट कर सकते होंगे, क्यों नहीं कर सकते यार, कर सकते होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कैन आई डू PG आफ्टर BOMS। हाँ भाई यस, यू कैन अपीयर इन AIPGT एग्ज़ाम, ऑल इंडिया एंट्रेंस ऑफ, ये है कुछ इसका AIPGT का, भाई सॉरी मैं भूल रहा हूँ AIPGT का फुल फॉर्म। ये बेसिकली एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है ना। एंड डू MD और MS इन यूनानी 14 डिफरेंट स्पेशलाइज लाइक सर्जरी, मुआलजात मतलब मेडिसिन। आप 14 डिपार्टमेंट में PG कर सकते हैं, 14 डिपार्टमेंट्स में आप PG कर सकते हैं आफ्टर BOMS, ठीक है ना। आफ्टर BOMS आप 14 डिपार्टमेंट में PG कर सकते हैं। अभी डिपार्टमेंट्स के नाम यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, 2 डिपार्टमेंट का लिखा हुआ, सर्जरी और मुआलजात मतलब मेडिसिन, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि देयर इज़ अ हॉस्पिटल एक्सपोजर। क्या BOMS स्टूडेंट को हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलता है। हाँ भाई हाँ, मिलता है। क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट्स अर्ली, ठीक है ना। ये BOMS ये तो जामिया हमदर्द में होता ही है। और यू आर हैंडल रियल पेशेंट OPD एंड IPD इन द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ठीक है ना। हमारा जो भाई जामिया हमदर्द का जो सीन है वो तो ये है कि सेकंड प्रॉफ से ही हमें वार्ड्स में भेजा जाता है। वार्ड्स की क्लिनिकल की क्लास जो होती है वो वार्ड्स में ही होती है। हमें रियल लाइफ पेशेंट एक्सपोजर होता है, हम वहाँ हिस्ट्री लेना सीखते हैं, पूरा जनरल एग्जामिनेशन करना सीखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो हमें हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलता है, ठीक है ना। और आई गेस कि सभी कॉलेज में मिलता होगा यार, ठीक है ना। तो व्हाट आर द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, क्या क्या डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो यार डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कुछ नहीं होते, इट डिपेंड अपॉन कि आप पढ़ोगे। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट्स लाइक कुल्लियात ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट प्रॉफ में भाई देखो ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट ये है कि थोड़ा जब हम मॉडर्न की तरफ आते हैं, हमने बचपन से मॉडर्न पढ़ा है, मतलब इंग्लिश में हमने चीज़ों को पढ़ा और यहाँ पे थोड़ा सा यूनानी आ जाता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट एज सच कुछ है नहीं। और रही बात मेरी बात कि मुझे पर्सनल कौन सब्जेक्ट भारी लगते हैं या हार्ड लगते हैं, तो मैं आपको बता दूँ फर्स्ट प्रॉफ में मुझे मतलब थोड़ा सा तारीख़ तिब का पोर्शन हार्ड लगा था, तारीख़ तिब का पोर्शन, क्योंकि उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड प्रॉफ में मुझे थोड़ा सा अद्विया और मुफरदात मतलब सिंगल ड्रग्स का पार्ट, सिंगल ड्रग्स जो है, और ये अद्विया मतलब फार्माकोलॉजी जो मतलब यूनानी फार्माकोलॉजी है, ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है ना। बाकी अभी मैं थर्ड ईयर का तो फाइनल ईयर का नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी मैं सेकंड ईयर में ही हूँ। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रग्स पढ़नी है यार, मतलब आई गेस कि 260 या 360 ड्रग्स हैं।
जो कि सेकंड प्रॉफ में पढ़नी है सिंगल मेडिसिन, ठीक है ना। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये हार्ड लगता है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि कैन BUMS डॉक्टर वर्क एब्रॉड? यस, पर्टिकुलरली इन गल्फ कंट्री, UAE, सऊदी, कतर, मेनी कंट्री रिकॉग्नाइज हिजामा एज अ अल्टरनेटिव मेडिसिन। आप BUMS करके आराम से गल्फ कंट्री में हिजामा का सेंटर डाल सकते हैं। हिजामा का सेंटर, हिजामा क्या है ये आप लोग अगर BUMS करने आ रहे हो तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए भाई कि हिजामा क्या है। ये मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकता, तो आप जाके पता कर लीजिए, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इसका जवाब ये है कि हाँ आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ कि इज़ BUMS बेटर दैन BHMS, ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्रावर्शियल सवाल है भाई। इट डिपेंड अपॉन आपका इंटरेस्ट कितना है, ठीक है ना। कि ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है ना। इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में है, आपको BHMS करना है, BMS करना है। BUMS इंक्लूड सर्जिकल कॉन्सेप्ट लाइक रेजिमेंटल थेरेपी। हिजामा चूज BUMS इफ़ यू लाइक मोर क्लिनिकल अप्रोच, ठीक है। सही बात है भाई। ये मैं बताऊंगा कि भाई ये तो भाई आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आप क्या करना चाहते हो, कौन किससे बेटर है। मैं इस पर बहस नहीं करूँगा, ठीक है ना। वो मोड ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है। मुझे करना था यार, मैं अपनी स्टोरी क्या सुनाऊँ, चलो ठीक है। ये है कि ये डिपेंड करता है, ये सवाल मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था, पता नहीं, ठीक है। किसी ने पूछा होगा तो मैंने रख दिया, ठीक है ना। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर। भाई फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि गवर्नमेंट का वैरी करता है, सेमी गवर्नमेंट का भी वैरी करता है और प्राइवेट का भी वैरी करता है। जामिया हमदर्द का अपना है, जो कि मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ फीस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और हम बढ़ते हैं अपने 19वें सवाल की तरफ कि इज़ देयर इज़ अ गवर्नमेंट स्कोप जॉब। यहाँ भाई बहुत सारा ह्यूज स्कोप है। एवरी स्टेट हैड PHC CHC विद द आयुष विंग प्लस UPSC स्टेट PSC आर रिक्वायरमेंट फॉर द मेडिकल ऑफिसर। भाई बहुत ऑप्शन है, आप आओ तो सही, बहुत ऑप्शन मिलेंगे। आप थक जाओगे एग्ज़ाम देते देते, ठीक है ना। बाद में लोग देते नहीं है और पहले सवाल करते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते। भाई सब कुछ कर सकते हो, देखो PSC में काम कर सकते हो, CSC में काम कर सकते हो एज अ आयुष ऑफिसर, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ, जो कि 20वां सवाल है कि वाई डिड यू चूज़ BUMS, ठीक है ना। तुम्हें क्यों BUMS चूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका सवाल मैं आपको जवाब दे दूँ कि बिकॉज इट ऑफर द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटिंग अ पर्सन नॉट जस्ट अ डिजीज यूजिंग द नेचुरल एंड टाइम टेस्टेड मेथड, ठीक है ना। बेसिकली भाई देखो, जो मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है ना कि क्यों चूज़ करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई जब किसी को MBBS नहीं मिलता है तो वो चूज़ करता है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि क्यों चूज़ करना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, इस पर अच्छी लंबी डिस्कशन हो सकती है, ठीक है ना। तो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी इस सवाल को यहीं रहने देते, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। ये तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्यों चूज़ कर रहे हो। मैं अपना क्यों बताऊँ, मैं अपना किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो के आप इस पार्ट तक आ चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई गेस कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है ना। BUMS से रिलेटेड जो भी कॉमन डाउट्स होते हैं, मैंने कोशिश करा है कि वो सारे कॉमन डाउट्स को इस वीडियो के अंदर, मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आप अगर स्टार्ट कर रहे हो इस वीडियो को तो ज़रूर इन तक देखो, ठीक है ना। सब्सक्राइब फॉर मोर, गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ BUMS। ये नीट का नहीं देता भाई, मेडिकल लाइफ का कभी कभी दे देता हूँ, ठीक है। आप मेरा इंस्टाग्राम पेज एक्सप्लोर टू BUMS को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जाके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है ना। ओके बाय। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि मैं और क्या क्या है आपके डाउट्स, वो आप बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं आपके दूसरे डाउट्स सेकंड पार्ट में क्लियर कर सकूं, ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए ओके बाय।